न्यूजीलैंड कभी वर्ल्ड चैंपियन बना नहीं, वो अंग्रेजी की कहावत है ना, ऑलवेज द ब्राइड्स ग्रूम नेवर द ब्राइड। लेकिन केन विलियमसन कहते हैं जी हमारे को आप अंडरडॉग कह लें, हमारे लिए और भी अच्छा है। लेकिन सुरेश, बड़ी बात यह है कि इंडिया ने जो 9 मैच जीते हैं उसे दो तरह से मैं देखता हूं। इतना खौफ किसी वर्ल्ड कप में शायद ही किसी टीम का रहा हो कि मतलब आप 200 300 रनों से मैच जीत रहे हैं, 7 विकेट से जीत रहे हैं, 8 विकेट से जीत रहे हैं। जो सबसे क्लोजेस्ट मैच इंडिया का था वो न्यूजीलैंड के साथ ही था। न्यूजीलैंड के साथ भी था। उस तरह आप देखेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चेन्नई में भी हुआ कि वहीं से टेम्पो सेट हुआ इंडियन टीम का। और मुझे लगता है कि अभी मुझे लग रहा है इंडिया ना अनबीटेबल रहने वाला है। जिस तरीके से आप देखेंगे फॉर्म में दिख रहे हैं, आप अंडरडॉग जरूर कह रहे हैं न्यूजीलैंड को, लेकिन रोहित शर्मा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ठहराव लेके आते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कामनेस बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से टीम को हैंडल किया है, तो रोहित ने बहुत सारे बॉक्स ठीक करे और जिस तरीके से अपनी टीम को एक बढ़ाया आगे, वो एक फेयरलेस अप्रोच है, बड़े मैच में परफॉर्मेंस करने का मादा रखती है। बॉलर जैसे भज्जूपा ने बोला ना, ये जो टूर्नामेंट है ना बॉलर्स को क्रेडिट जाता है। आप कितने ज्यादा रन बनाओ, लेकिन शामी, बुमराह, सिराज, बीच में हार्दिक थे, फिर शार्दुल भी थे, लेकिन जडेजा और जो कुलदीप यादव की दोनों की जो एक जुगलबंदी देखने को मिली है ना, उस टूर्नामेंट में मुझे लगता है वर्ल्ड कप में एक अलग तरीके से है। वही राहुल भाई बात कर रहे थे बीच में ग्राउंड से कि विकेट थोड़ा ड्राई है, तो क्या कल चेंज एक मिलेगा। अश्विन खेले थे 2011 में भज्जूपा क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में आशीष नेहरा खेले वो, तो मुझे लगता है अश्विन अगर घूमा बॉल तो भज्जूपा ने बोला है वो, क्योंकि हो सकता है वो कि अगर कहां पर बोल के आए हैं आप? यहाँ पर भी बता दीजिए। नहीं, मैं अंग्रेजी जब कर रहा था तब मैंने बात करी। देखिए, अगर विकेट घूमा तो हॉर्सेस वो कोर्सेस होंगे। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो शायद स्पिन के जाल में उनको फंसाया जाए। टॉस जीतते हो, आप कहते हो भाई धूप खिली हुई है, ये ग्राउंड चेजिंग ग्राउंड है, यहाँ पे आप चेज करना चाहते हो, 3 स्पिनर खिला दो, अपने जाल में फंसाइए। आर अश्विन है, वहां सामने लेफ्ट हैंडर भी है, कॉनवे है, रचिन है, तो काफी लेफ्ट हैंडर भी है। तो मुझे 3 स्पिनर खिलाना बुरी ऑप्शन नहीं होगी न्यूजीलैंड के सामने, और ना ही ऑस्ट्रेलिया के सामने। आपने खिलाए थे चेन्नई में, जिसके कारण आप जीते भी थे, तो मुझे लगता है कि वो भी एक बुरा ऑप्शन नहीं होगा। बट हाँ, क्या आप इतना मादा रखते हो कि इस कगार पे आके आप वो चेंज करोगे, वो शायद मुझे नहीं लगता है। बट अगर ऐसे डिसीजन लेने हैं, वर्ल्ड कप जीतना है, तो लेने पड़ेंगे। मेरे साथ मदीप बाजी हैं, हम बात कर रहे थे कि वही बॉलर आपको चैंपियन बनाते हैं। वो तो है ही। आपने भी बात अभी वो करी कि 7 विकेटों से जीते, 8 विकेटों से जीते, पर आपने ये नहीं कहा 300 रन के डिफरेंस मैंने से बोला, जीते। आपने सुना ही नहीं। 200 रन मैंने के बोला डिफरेंस से 300, 200 पौने बॉलर जिताया किसने? बॉलरों ने। मैं बॉलरों का भाई ग्रेट फैन हूँ, क्योंकि बॉलर जो है ना आपको चैंपियनशिप जिताते नहीं, हैं। सिर्फ जिताने की बात नहीं है। मैंने भज्जू शायद इतने वर्ल्ड कप्स हुए हैं, कभी किसी टीम का इतना खौफ भी नहीं देखा। और मैं बात 75 से लेकर आज तक की कर रहा हूं। ये वेस्ट इंडीज भी आया, ये ऑस्ट्रेलिया भी आया, लेकिन इतना खौफ शायद किसी टीम का रहा नहीं है, और वो गेंदबाज के कारण है। नहीं, बिल्कुल गेंदबाजी आपकी बहुत तगड़ी रही है, और बैटिंग भी जो है बहुत मजबूत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट कभी कभार बल्लेबाजों के चक्कर में ना हम गेंदबाजों को उतना वो तोलते नहीं है, तो बॉलर जो हमेशा ना थोड़ा नीचे से रह जाते हैं। बट ओवर जो आपने बात करी है कि इस वर्ल्ड कप में खौफ देखा है, जरूर दूसरी टीमों के ऊपर खौफ देखा है, विराट कोहली का, वो रोहित शर्मा का। अभी तो सूर्य कुमार यादव नहीं चमके, जिस दिन वो चमकेंगे तो उनका खौफ तो देखिए वैसे ही बना हुआ है। एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी एक ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ने वो बात करी थी कि अभी तो सूर्य कुमार यादव देखिए बेंच पे बैठे हैं, अब वो खेल रहे हैं ये मैदान पे, उनको रोकना भी मुश्किल है। तो यार टीम ने खौफ दिखाया है, तो इसी के कारण 9 में से 9 जीते हैं, और 10 में से 10 कल हो जाएंगे, फिर 11 में से 11 की हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भी हो जाए तो मजे आ जाएंगे। वन स्टेप एट अ टाइम। मदन जी, लेकिन एक और बात है ना कि अब ये नहीं कि आंकड़े बताते हैं। मैंने पहले भी वो आंकड़ा दिखाया कि 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जो आप लोग इंग्लैंड में कार्डिफ में जीत के आए, बर्मिंघम में जीत के आए, उसके बाद से क्या हुआ है कि जितने बड़े मैच 50 ओवर के आए हैं, नॉकआउट्स, सेमीफाइनल या फाइनल, उसमें बड़े बल्लेबाजों के रन्स नहीं होते। तो ये भी साफ है कि वो जो हम कहते हैं ना, वन बैड डे, वन बैड हाफ एन आवर, वो गेंदबाजी में कम आता है, वो बल्लेबाजी में ज्यादा आता है। तो उससे भी संभल के रहना होगा। नहीं, देखिए संभल के रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जैसे बज्जू ने कहा, देखिए गेम की सिचुएशन को देखते हुए आपको बैटिंग करनी है। अगर एक दो खिलाड़ी आउट होते हैं तो आपको अपनी गेम को ऑल्टर करना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे रोहित शर्मा ने पिछले अगेंस्ट आई थिंक इंग्लैंड के सामने उन्होंने ऑल्टर किया, तो ये सिचुएशन, क्योंकि ये सेमीफाइनल गेम है। बाकी देखिए जो इस वक्त जो कहते हैं ना कि एक दिन खराब, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए आपके पास 5-6 बल्लेबाज फॉर्म में है, 5 बॉलर फॉर्म में है, तो चलो एक आधा दिन किसी का खराब हो सकता है,
किसी बॉलर का खराब, बाकी तो है ना वहां पे जो मैच को कंट्रोल करके मैच को जिता सकते हैं। बाकी ये है कि देखिए सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड भी जो है अंडरडॉग, उनके कैप्टन ने सही कहा, बट डिफरेंस कौन डालता है? उनका केन विलियमसन, उसको गेम चलाना आता है। अगर आप कभी भी देखें वो गेम को रीड करता है और चलाता है, यही एक बड़े बैट्समैन की खासियत होती है। जैसे विराट कोहली, ठीक है, वो रोहित शर्मा आके टक ठम खेलता है, जबरदस्त इनिंग खेलता है, क्योंकि मैच को सेटअप करता है, पर खत्म कौन करता है? विराट कोहली। उसको पता है कि मैच को कैसे, कहाँ, किस स्टेज पे लेके जाके लेके जाना और कैसे ये स्टेज पर हम जीत सकते हैं। और बज्जू ये शायद इंटरलिंक्ड भी है कि रोहित को पता है कि मैं ऊपर से ये स्टार्ट करूंगा, विराट को भी इस बात का अंदाजा है कि वहां से रोहित ने जो स्टार्ट दिया है, मैं अब अपनी नेचुरल गेम भी खेल सकता हूं। हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये एक बड़ा अच्छा एक कॉम्बो बना हुआ है। पहले ये दोनों बल्लेबाजी जब करते थे तो ये दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे, पर विराट ये बाल को भली बात समझते हैं। अगर ऊपर से स्टार्ट मिल जाता है, जिस दिन रोहित खेलते हैं 40 बॉल में 70-80 रन वाली इनिंग, तो पता है कि विराट कोहली आके वो पहले 20 बॉल में चाहे 10 रन ही बनाए, बट अपने आप को समय जो लेते हैं ना, तो जिसके कारण आंख जम जाती है, वो एक बार आपकी आंख जम गई तो फिर सिंगल उनका रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण वो बड़ी पारियां आती है। विराट को ही नहीं, देखिए बाकी के बल्लेबाजों को भी उसका फायदा हुआ है कि रोहित शर्मा का जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे उनके बल्ले से बड़े रन नहीं हमने देखे, 100 रन नहीं देगा, बट जो वो 60, 70, 80 या फिर जो 50 भी देखे, वो ऐसे नहीं देखे कि रन बॉल, वो आपने देखे 30 बॉल में, वो आपने देखे 40 बॉल में, जो कि एक गेम को सेट कर देता है। तो ये अच्छा कॉम्बो है कि रोहित जो है ऊपर से उड़ा रहे हैं, फिर बीच में विराट आते हैं, वो अपना समय लेते हैं, और उसके बाद जब नीचे केएल की बारी आती है, जिस दिन केएल को पता है कि आज तेज गति से भागना है, तो उस दिन उनके पास भी हर तरीके का शॉट है, तो ये टीम सेट है। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा।
हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।